जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी टेट एग्जाम में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए है, जिसमें 5 गोल्डन ट्रिक्स एंड टिप्स पर बात करने वाले हैं, और वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से हर शेरनी पढ़ाई कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि आखिर क्या होने वाला है एग्जाम में। तो परीक्षा को शार्प बनाने के लिए, प्रश्नों का धुआं धुआं करने के लिए एग्जाम हॉल में 5 गोल्डन ट्रिक्स एंड टिप्स समझ लीजिएगा। क्या आप वाकई में सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं, या कैसे आपको लास्ट के दिनों में पढ़ना चाहिए। देखिएगा, अंतिम प्रहार करना है। अगर आपको वाकई में एक शिक्षक शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहां पर सरकारी सीट दिलाई जाती है। पहला यहां पर पॉइंट यह आ जाता है कि आप क्या जो पढ़ रहे हैं वो सटीक है। कुछ भी उठाकर ना पढ़े। यह सबसे बड़ी असफलता बच्चों की होती है कि कोई भी चीज पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है। देखिएगा दोस्तों, मैं अगर आपको बात करूं, सिंपल सी बात बताऊं तो 2 से 3 घंटे का कोई भी सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं, यानी 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए बहुत है। रिवीजन को मल्टीपल टाइम रिवीजन हम कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। यूपी टेट में अगर देखा जाए, अंतिम प्रहार 130 प्लस नंबर की तैयारी किस तरीके से हो सकती है। बहुत सारे परिवारों का यह भी क्वेश्चन होगा कि अरे सर, पास होने के लाले पड़े। वो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं या कर रही हैं। समझिए, क्या आप हिंदी से भी कुछ सरल मानते हैं? जी नहीं, हिंदी से कुछ सरल नहीं होता। मनोविज्ञान से कुछ सरल नहीं होता। पर्यावरण से कोई भी चीज सरल नहीं होती। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी जो है 30 नंबर, मनोविज्ञान 30 नंबर, पर्यावरण 30 नंबर। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां पर समझाता हूं। हिंदी को 30 नंबर में बांटा गया, मनोविज्ञान को 30 में, पर्यावरण को 30 में। इंग्लिश और संस्कृत उर्दू जो बच्चे एक ही इसमें से ले पाते हैं, ठीक है ना। और गणित की बात करें तो गणित को भी 30 नंबर में बांटा गया। अब बात यह आती है कि हम किस रणनीति से इन चीजों को पढ़ रहे हैं। हमारी रणनीति क्या होती है कि हमें यह लगता है कि अरे, ये 30 नंबर का जो पोर्शन है हिंदी वाला, ये तो हो ही जाने वाला है, इस पर हम गौरी नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं पर्यावरण 30 नंबर पर हम गौरी नहीं कर रहे हैं, मनोविज्ञान 30 नंबर पर हम कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी चले, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि हमें यह लगता है कि हम सबसे ज्यादा जो टाइम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट पर, उन किताबों पर दे रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए वो क्या है? 90 नंबर तो यहीं से बन जा रहे हैं दोस्तों। 90 नंबर तो यहीं से बन जा रहे हैं कि आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इस हिंदी के 30 क्वेश्चन के पोर्शन में आप कितना स्कोर करते हो। अगर ये सबसे सरल है, हर बहन के लिए सरल है और भाई के लिए सरल है, तो आप ये कहोगे अरे इसमें तो 25 ले आऊंगा। अरे 25 क्यों ले आओगे? जब 25 सोचते हो तब वो आपके 20 आते हैं, और 10 का नंबर का घाटा यहीं से हो गया। मेरी बात बहुत बारीकी से समझिएगा। यहां पर आपको 30 में 30 नंबर लाने हैं। बहुत मिनिमम अगर कहीं से 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहा तो मैं कह सकता हूं 29 नंबर या 28 नंबर आ सकते हैं, चलेगा। मनोविज्ञान में क्यों नहीं आपके 30 में 30 आ रहे हैं? हजारों रिजल्ट 30 में 30 बच्चे ला रहे हैं हर साल, हर 6 महीने में। क्यों आपके 22 नंबर या 20 नंबर के नीचे कभी कभी बच्चे 16 नंबर ले आते हैं? बहुत दुख होता है। जब 16 इधर आ रहे हैं तो गणित में फिर क्या हाल होने वाला है, या संस्कृत इंग्लिश में क्या हाल होने वाला है, उर्दू में क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जहां पर हमें 3 सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा मैक्सिमम स्कोर दे रहे हैं, वहां पर हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं। मैक्सिमम स्कोर दे रहे हैं, हम पर्यावरण में पढ़ते ही नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पूछी जा रही। अब सबसे पहले बात कर लेता हूं हिंदी। हिंदी दोस्त 2 घंटे से ज्यादा की हिंदी है ही नहीं। 2 घंटे से ज्यादा की हिंदी है ही नहीं। बोलो सर कैसे? अरे महीनों पढ़ने की बात नहीं। अगर आज कल आपका एग्जाम है, हिंदी आज आप पढ़ के दे सकते हो, मैं आपको वादे के साथ, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा कोई चैप्टर है ही नहीं हिंदी में। ऐसा तो है नहीं 150 चैप्टर हो। चैप्टर तो चुनिंदा है। चुनिंदा चैप्टर में अगर मैं कुछ बात करूं, कारक से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं मिनिमम, 1 क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम विशेषण से 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना। पहचानने को आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या यह 10 मिनट से ज्यादा का चैप्टर है? नहीं। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह पूछ देगा। वाक्य को देकर पूछ देगा इसमें कौन सा विशेषण है। वाच्य 5 मिनट का चैप्टर है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 5 मिनट से भी कम पूरा प्रैक्टिस हो जाता है। पैसेज फ्री का नंबर है, 5 क्वेश्चन फ्री के नंबर है। यहां से विलोम, पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, पैसेज 5 नंबर फ्री है, तो 25 नंबर का ही पेपर आप तो दोगे, सिंपल सी बात है। विलोम 1-2 नंबर का विलोम आ जाएगा।
सिंपल सी बात, ये तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा, ये हमें भी नहीं पता होता विलोम का, लेकिन आपको विलोम टॉप 100 देख लेना है। रचना, भाई रचना तो हम हर बार कराते हैं और रचना आपको आती भी है। पुल्लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें, बहुत गोल्डन ट्रिक वाली बताते ही हैं। और सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं कि आपको 2 घंटे से 1.5 से 2 घंटे में ही हिंदी पूरा कवर हो जाएगा, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं समझिए। मनोविज्ञान आप गलती कर रहे हैं कि आप किताबी भाषा को रट रहे हैं। हमें किताबी भाषा से सबसे पहले 30 में 30 बच्चे जो नंबर लाते हैं वो कैसे लाते हैं मैं आपको बता देता हूं। मनोविज्ञान में 30 में 30 नंबर वही बच्चे लाते हैं जो सबसे पहले सिद्धांत को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4 से 5 ही तो सिद्धांत है। मैंने देखो यहां पर कराए हुए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में पूरी तरीके से मैंने कराया, स्किनर का सिद्धांत कराया, नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तुरंत आपको सारे सिद्धांत, सबसे पहला थॉर्नडाइक का मिलेगा, स्किनर का मिलेगा, पावलाव का मिलेगा, कोहलबर्ग का मिलेगा, पियाजे का मिलेगा। इस तरीके से सारे सिद्धांत आप 7 से 8 कर लो, मनोविज्ञान का 90% क्वेश्चन पेपर हल हो गया। हम क्या करते हैं कि अब हमसे पूछ दिया जाए कि यस आर पद्धति के जनक कौन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस आर पद्धति किसने दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, बच्चे कंफ्यूज। अब ये क्वेश्चन तो सिद्धांत से ही निकले हैं। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये बताओ कि मंद बच्चों के लिए कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन थे थॉर्नडाइक, पावलाव, कोहलर। तो वहां पर आपको क्या लगाना था, ये तो सिद्धांत में, और सिद्धांत हर सिद्धांत को अगर देखा जाए, अगर आप देखते हो यहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है, यहां पर ब्लर दिख रहा होगा, 14 मिनट का सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत। 2 घंटे से ज्यादा मनोविज्ञान है ही नहीं दोस्त, है ही नहीं। आप समझिए तो चीजों को, और A to Z आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पर्यावरण, पहली बात तो ये समझ लो, हर शेरनी अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या जा रही हैं तो एक किताब का चुनाव करें। 50 किताबें बैठकर बिल्कुल नहीं, 1000 किताबें मार्केट से नहीं लानी है। किताब का मतलब है अगर किताब है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे थे। पर्यावरण में क्या पूछता है, पॉइंट टू पॉइंट पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, पॉइंट टू पॉइंट पूछता है कि सोयाबीन की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है। आपको कहे जी सर सिंपल है, तो ये पिछली बार का भी मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ लिया गया था कि भारत में अगर जो जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव है वो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा गया था, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब क्या है कि चीजों को फैक्ट टू फैक्ट आप इन्वायरमेंट को देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक एक वीडियो में 10-10 नंबर की वीडियो को खत्म कर दे, 10-10 नंबर एक एक वीडियो से फंसने वाले हैं। इस चीज को आप बहुत गौर से करें, 10-10 नंबर फंसने वाले हैं, क्योंकि हम पूरे चैप्टर को शिद्दत के साथ 15 से 18 मिनट के बीच में खत्म कर देते हैं, और एक चैप्टर के कोई दूसरे पार्ट भी नहीं आते, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। गणित की बात कर लें, डर खत्म कर दिया। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर गणित से डर लगता है, मैंने कहा बिना फार्मूला, मैंने कहा बिना पेन उठाए आप सवालों को हल कर सकते हो, बिना पेन उठाए आप सवालों को हल कर सकते हो। यह सबके लिए थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा सा इनका रिवीजन किया हुआ है उनके लिए आसान है, उनके लिए थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट कमजोर हो जाता है। तो इसलिए यह समझो पहले कि सभी बच्चों के 5 सब्जेक्ट कमजोर नहीं होते, और 5 सब्जेक्ट जो है अच्छे भी नहीं होते, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर कमजोर होता है। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को, बचा हुआ संस्कृत और इंग्लिश, उर्दू, उनके लिए प्रैक्टिस करवा दे रहे। सिंपल सी बात है। तो अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हिंदी, पर्यावरण, मनोविज्ञान, और चौथा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। तो 3 स्टार्टिंग के सब्जेक्ट को जी जान से पढ़ लेना। 90 नंबर तो वहीं से कवर हो रहे हैं। 90 में अगर आपके बहुत ज्यादा, बहुत ही कम, बहुत कम मैं मान लूं तो 80 नंबर या 75 नंबर, यार 75 से अगर कम लाए तो पढ़ना बेकार है। और बचे हुए 60 नंबर के 2 पेपर अभी गणित और इंग्लिश मैथ वाला बचा ही हुआ है, वो इंग्लिश और उर्दू संस्कृत बचा ही हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 नंबर में कितने नंबर लाओगे आप, तो ये तो आपके ऊपर है। 20-25 नंबर भी ले आओगे तब भी पास हो जाओगे, लेकिन इधर 75 क्यों लाना, इधर 50 ही लाने हैं आपको यार 90 में। सिंपल सी बात समझो, एक एक 2-2 क्वेश्चन ही हमें गलत करने हैं। क्यों ना हम 2-2 घंटे के अंदर, अगर 2-2 घंटे में सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो कितना बार मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। आप सबसे पहले जो काम करें, प्लेलिस्ट आप देखिएगा। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, परिवार है आप हमारा, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट देखिए, और प्लेलिस्ट में पूरी तरीके से आप ये देखिए कि हम कहां पर कमजोर हैं। तुरंत वो टॉपिक पढ़िए, उठाइए, खत्म करिए।
जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम की शुभकामनाएं, प्रश्नों का धुआं धुआं करेंगे मिलकर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। वंदे मातरम।